स्वागत है आपका आपके के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी आवर्त सारणी से। आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल जिसको बोल देते हैं। आज हम इससे सभी रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करेंगे। जितने भी MCQ फॉर्म में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारे ही करेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन SSC का एग्जाम हो, CGL का हो या कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, HSSC का कोई एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, उसमें ये बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोब्रेनर ने तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित ट्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था डोब्रेनर ने। ये भी डोब्रेनर ने ही किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम देखिए त्रिक नियम का वर्गीकरण अगर पूछा जाए तो डोब्रेनर ने, और अगर अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था ये पूछा जाए तो ये किया था न्यूलैंड्स ने। किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? देखिए किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? वो किया था मेंडलीफ ने। किसने किया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी सबसे पहले आई थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था मोशले ने। किसके द्वारा किया गया था? मोशले के द्वारा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया था? तो वो रखा गया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये आवर्त सारणी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो वो था परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर थी ये। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों या ग्रुप्स की संख्या कितनी है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों या ग्रुप्स की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। तो वो थी 18। कितनी थी? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त पीरियड की कुल संख्या कितनी है? देखिए पीरियड की संख्या पूछी गई है आधुनिक आवर्त सारणी में, तो वो कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड से आवर्त की संख्या कितनी है? तो वो है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के रूप में व्यवस्थित किया गया है। किस वर्ग में तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु किस वर्ग में कहा जाता है? तो कहा जाता है B11 में। किस वर्ग में तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? 11 में। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। जो शून्य समूह में रखे जाते हैं तो उनको निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे भारी धातु पूछी गई है तो कौन सी है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ना तो चांदी होती है, ना सोना, ना पारा, तो ओस्मियम सबसे भारी धातु मानी जाती है। सबसे हल्की धातु पूछी गई। देखिए भारी धातु तो आपको पता चल गया ओस्मियम है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु इनमें से लिथियम। ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक सबसे कम सबसे विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र अधातु पूछा गया है तो कौन सी है? वो हाइड्रोजन। देखिए आवर्त सारणी में पहले नंबर पर ही आ जाती है हाइड्रोजन। ये एक अधातु कहलाती है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दिया गया दाहिनी ओर, फ्रंट पे ही दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, डैश होते हैं। वो तत्व पूछा गया है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त में दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? देखिए दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो वो बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है 4 ब्लॉक में। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है।
किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व, कौन से ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो वो करता है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक के निर्माण करता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। जब भी कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। मेंडलीव का संबंध किस देश से है? मेंडलीव का संबंध पूछा गया है, तो किस देश से है? मेंडलीव का संबंध रूस से। मेंडलीव किस देश से का निवासी था? रूस का। आधुनिक आवर्त सारणी में के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो वो हैं पहली में 7 तत्व होते हैं। सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व पूछा गया है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है, यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। लोहा नहीं है, कैल्शियम नहीं है, सोडियम नहीं है, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो होता है निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य कौन सा होता है? तो वो होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये पूछा गया, तो 8। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? देखिए पूछे जाते हैं कितने तत्व हैं, ठीक है, कौन सी सारणी में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में पूछा गया है, तो 5वें आवर्त में कितने हैं? 18। 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग, अब देखिए वर्ग पूछ लिया है, पहले वर्ग पूछा गया था, अब वर्ग पूछ लिया है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हेलोजन्स। हेलोजन्स। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछा गया, तो प्राकृतिक तत्व यूरेनियम सबसे भारी होता है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। पारा द्रव अवस्था में धातु है जो पाई जाती है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, देखिए धातु तो हो गई आपकी पारा, अब पूछा गया अधातु, तो अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, देखिए पॉइंट पकड़ने होते हैं, धातु और अधातु। पारा एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है। आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में, तो 6ठे आवर्त में पूछा गया है, तो कितने हैं? 32। कितने हैं? टोटल 32। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो 18वें को सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु होती है तो उसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में। केरोसिन या मिट्टी के तेल में, यहाँ पर आपके ऑप्शन में मिट्टी का तेल भी आ सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को मिट्टी का तेल या केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से, ठीक है, ये से चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। तो उपरोक्त तीनों चाकू से काटी जा सकती हैं। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? आयोडीन में। किस में पाई जाती है? आयोडीन में। आवर्त सारणी के किस तत्व का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन की बंधुता उच्चतम होती है? क्लोरीन की। किसकी होती है? क्लोरीन की।
आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे की बात की है तो सामान्य गुणधर्म इसका क्या होता है? तो क्षारीय और अम्लीय। इसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों पाए जाते हैं। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय की बात की गई है तो उस टाइम ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी ये पूछा गया है। तो उस टाइम 56। टोटल कितने तत्व ज्ञात किए गए थे? 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त। आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है? वर्ग। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के समय पूछा गया है ज्ञात तत्वों की संख्या। देखिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पूछा है कि न्यूलैंड के समय आपको बता दिया 56 थे, और ऐसे ही अब आपसे पूछा मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उस टाइम 63। कितनी थी? 63। अक्रिय गैस हीलियम। देखिए हीलियम एक अक्रिय गैस है, किस ब्लॉक का सदस्य है? तो हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? देखिए हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें किस ब्लॉक के सदस्य हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, देखिए लेफ्ट टू राइट की बात की गई है, तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है ये पूछा गया है। तो ये घटता है। ठीक है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या पूछी गई है तो कितनी है? 6। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। अक्रिय गैसों की संयोजकता पूछी गई है तो 0। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? विद्युत बल्ब में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑर्गन। ऑर्गन गैस एक अक्रिय गैस है जिसका यूज विद्युत बल्ब में किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं जो वो किसको अलग करती हैं? तो ये पूछा गया है तो वो करती हैं धातुओं और अधातुओं को। धातुओं और अधातुओं को अलग करती हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी एक वर्ग में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो होती है समान, एक समान रहती है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाले हैलोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो वो होता है आयोडीन। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी अक्रिय गैस है? रेडान। रेडान अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो होती है आर्गन। आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। आर्गन की खोज किसने की थी? देखिए आर्गन की खोज किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो की थी रेमजे ने। किसने की थी? रेमजे ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका जेनॉन। जेनॉन। ठीक है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन होता है। किस अक्रिय गैस में कैंसर रोग का उपयोग रेडियोथेरेपी इलाज में होता है? किस अक्रिय गैस का होता है कैंसर के रोगी के लिए? तो होता है रेडान। रेडान गैस का उपयोग किया जाता है कैंसर के रोगी के लिए। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑर्गन का द्रव्यमान पूछा गया है तो कितना होता है?
ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, तो वो होता है 40। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2। हीलियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे इसका आंसर पूछना चाहता हूँ, तो ऑप्शन दे देते हैं 0, 4, 6, 8। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। ये ऑप्शन दे दिए आपको, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।